मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। आज मरकज़ी आयात, प्लीज जरा बच्चों को बिठाने मेहरबानी से। आज की जो मरकज़ी आयात है ये सामने है आपके, मत्ती रसूल की अंजील है, उसका 16 बाब है और उसकी 24 आयात है। इस कलाम के और इस आयात से आज कलाम की जितनी भी आयात होगी इसी की मरकज़ी होगी, ये इसका दारोमदार इसी आयात पर होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है, हमें आज यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। मेरे साथ इस आयत को निकाल लीजिए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अनाजील है, वो इस आयत को निकालें। और क्या लिखा है, क्या लिखा है जी? हाँ, अगर कोई मेरे उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। खुदावंद की पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। इस आयत को अब आप सब मिलके पढ़िए। जो पढ़े लिखे हैं वो इसको देख के पढ़े, और जो कोई पढ़ नहीं सकता तो पीछे बोले। उस वक्त, सब एक आवाज में, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। इस मरकज़ी आयत के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त आयत है। सारी बात खुदा ने इस आयत के अंदर बता दी है। खुदा आपको ये बता रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। वो खाकसार बन जाए, वो हलीम और आजिज़ हो जाए, वो अपने आप को खुदा के ताबे कर दे, वो अपने आप को खुदा के इख्तियार में कर दे, तो फिर मेरी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। खुदी का इनकार, बाइबल मुकद्दस अनाजील के अंदर लिखा है कि खुदी का इनकार कर। अगर आज आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आज आपको अपनी खुदी का क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। और अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते जाएं और अपनी खुदी का इनकार ना करें और अपने आप को खुदा के ताबे ना करें तो फिर आप अपनी सलीब नहीं उठा सकते। यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा के पीछे कैसे हमें चलना है? अगर हम 24 घंटे चर्च के अंदर बैठे रहे, जरा गौर से सुनिएगा, अगर 24 घंटे हम चर्च के अंदर बैठे रहे तो क्या हम अपने आप को
अपने सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने दिल के ख्यालात को खुदा की तरफ लगा देंगे। 24 घंटे चर्च में बैठे रहे, खड़े रहे, तो क्या इससे हम निजात याफ्ता हो सकते हैं? क्या इससे हम खुदा के पीछे चल सकते हैं? 24 घंटे खुदा के घर में ही बैठे रहना, क्या इससे हमें निजात मिल सकती है? क्या इससे हम निजात याफ्ता बन सकते हैं? सोच लीजिए कि आप 24 घंटे गराज में खड़े हैं। आप 24 घंटे गराज में खड़े होने से आप गाड़ी तो नहीं बन जाते हैं। हालेलुया, आप गाड़ी तो नहीं बन जाते हैं। इसी तरह हम खुदा के घर में आते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, हम कभी भी खुदा के पीछे नहीं चल सकते। हम कभी भी अपनी सलीब नहीं उठा सकते। खुदी का इनकार करोगे तब ही तुम मेरे पीछे चलोगे। खुदावंद आज ना कि सिर्फ आपको इस बात से आगाह करता है, बल्कि एक रोज का वक्त है कि एक दिन खुदा पैदाइश की किताब उसका 12वां अब्राहम के पास गया और अब्राहम से बात की, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब के अंदर उसके 12 बाब के अंदर लिखा है, और खुदा ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। तू बाइसे बरकत हुआ, और जो तुझे मुबारक कहेगा वो तो बरकत मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, मेरे पीछे चल, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। जो सच्चाई पर लोग कायम नहीं, जो खुदा के साथ नहीं चलते, वो आपके रिश्तेदार नहीं है। हालेलुया, जो आपको सच्चाई की राह से रोकते हैं वो आपके लोग नहीं हैं। जो आपको खुदा के पीछे चलने से रोकते हैं वो आपके खुदा के लोग नहीं हैं। इसलिए खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने मुल्क से भी निकल जा, तू अपने रिश्तेदारों में से भी निकल जा, तू अपने वतन में से भी निकल जा, और सो चौथी आयत 12 बाब की क्या कहती है, सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया, क्या लिखा है कि इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा, यानी किसके पीछे चल पड़ा? खुदा के पीछे इब्राहिम चल पड़ा। खुदा कहता अगर तू मेरे पीछे चलेगा, मेरी बात को मानेगा, तो तू क्या होगा? तू बाइसे बरकत होगा, और जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको मुबारक कहूंगा, और जो तुझ पर लानत भेजेंगे मैं उन पर लानत भेजूंगा। हालेलुया, क्योंकि इस बात के अहद और इस बात को मान के इब्राहिम खुदावंद यहोवा के पीछे चलना शुरू हो गया। और देखिए कि दुनिया के तमाम कबीले इस सब इब्राहिम के हैं। हालेलुया, इब्राहिम के वसीला से बरकत पाते हैं। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। जब वो खुदा के पीछे चलना शुरू हो गया तो बरकतें आना शुरू हो गई, रहमतें आना शुरू हो गई। लेकिन आज हम खुदा के पीछे नहीं चलते। अगर आज हम खुदा के पीछे चलेंगे, जैसे फिलिपियों उसका 3 बाब और उसके 13 आयत के अंदर कुछ लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13 आयत। जी, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, कि पकड़ चुका हूँ।
कहता हूँ या करता हूँ? करता हूँ करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई, जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ। हालेलुया। जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर, उनको छोड़ के नहीं, उनको भूल। अगर आप कुछ छोड़ के, अब्राहम छोड़ के आगे नहीं बढ़ा बल्कि भूल कर आगे बढ़ा है। हालेलुया। भूलना हमारे लिए मुश्किल है। किस तरह भूले उनकी चपेड़ों को, किस तरह भूले कि उन्होंने हमारे गले को पकड़ लिया, किस तरह भूले कि उन्होंने हमें कैद करवाई, किस तरह भूले कि उन्होंने हमें मारा, हमारे बच्चों को भूखा रखा, किस तरह भूले कि उन्होंने हम पर जुल्म किया। पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं छोड़कर नहीं, जो चीज आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे ना वो आपको याद रहेगी, लेकिन जिस चीज को आप भूल कर आगे बढ़ेंगे वो कभी आपको याद नहीं आएगी। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है कि तुम छोड़ कर नहीं बल्कि भूल कर आगे बढ़ो, भूल कर मेरे पीछे चलो। हर एक जुल्म, हर एक सितम, हर एक पति को, हर एक बुराई को आप यीशु मसीह के पीछे चले, सब कुछ भूल के, छोड़ के नहीं। खुदा से मिन्नत करें, भूलने में वो आपकी मदद करेगा। छोड़ के मत आगे बढ़िए। पौलुस रसूल कहता है मैं छोड़ कर नहीं बल्कि भूल कर आगे बढ़ा। हालेलुया। भूल कर आगे बढ़े, छोड़ कर नहीं। आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो यीशु मसीह आपके पास कुछ नहीं होगा। आपको शायद याद है कलामे मुकद्दस के अंदर, लूका की अंजील के अंदर एक बड़ा खूबसूरत वाक्या है। ये वाक्या यहूदा की अंजील के अंदर है, लूका के अंदर भी है, मत्ती रसूल की अंजील के अंदर भी है, मरकस के अंदर भी है। ये वाक्या एक बहुत बड़ी भीड़ का है और ये भीड़ किसके पीछे पीछे चल रही है? किसके पीछे पीछे चल रही है? आप यूहन्ना 6 बाब उसके 2 आयत पर गौर कीजिए, सुनिए जी। यूहन्ना 6 बाब 2 आयत जी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, पीछे पीछे यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने उनको देखा, शाम पड़ गई, सुबह से शाम तक वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी। यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आ गया। लोगों ने कहा अब शाम पड़ चुकी है, अब अपने अपने घरों को चले जाओ। यीशु मसीह ने कहा नहीं, इन सबको बिठा दो, इनके लिए कुछ खाने को लाओ। फिलिप्पस ने कहा कि 200 की रोटियां मुनासिब ना होगी, 200 की रोटियां मुनासिब ना होगी। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है चलने के लिए। जो मत्ती था वो क्या करता था? वो वसूल लेता था। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल, और वो उठकर अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गया। हालेलुया। मत्ती वसूल लेने वाला, यीशु ने कहा मेरे पीछे चल, और वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गया। पतरस मछलियां पकड़ने वाला था। यीशु मसीह ने कहा कि तू माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। अब से तू रूहों का शिकार करेगा और मेरे गल्ला में लाएगा। यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और यहाँ पर लिखा है कि एक बहुत सारी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली। लिखा है पीछे होली, पीछे पीछे चलते यीशु मसीह को तरस आ गया, और यीशु मसीह ने कहा बिठाओ। उन्होंने कहा 200 की रोटियां इन्हें पूरी नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है वो लेकर आओ। हालेलुया। आज जो कुछ आपके पास है, आप अदने हैं, आला हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा सिर्फ अपने पास आपको बुलाना चाहता है, अपने पीछे आपको चलाना चाहता है।
उसने कहा जो कुछ है मेरे पास लेकर आओ। अगर आज आपके पास खुदावंद यीशु मसीह को देने के लिए कुछ नहीं तो खौफ मत कीजिए, उसके पीछे चलिए। उसके पास बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास बहुत कुछ है, फर्क कि आप सब कुछ छोड़कर। इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। यीशु को तरस आ गया, यीशु ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा, बदल के रख देगा। उन्होंने कहा एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा बस काफी है, ले आओ मेरे पास। और इस भीड़ को जो 5000 तो खाली मर्द थे और बच्चे और औरतें अलग थे, यीशु ने कहा बस ठीक है, ले आओ। उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को क्या करो, क्या करो, सब बोले। उसने कहा मेरे पास ले आओ। इस बच्चे से उन्होंने रोटी ली, मछली ली और यीशु मसीह ने अपने बाप से बरकत मांगी कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने शुक्र करते उस रोटी को कहा कि लो इन सबको दो। और उन रोटियों में से जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, जब लोगों ने खा लिया, जब लोग शेर हो गए तो उनमें से 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। खुदा ऐसी बरकत देने वाला है जब आप उसके पीछे चलेंगे, आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे, आप अपने आप का इनकार करेंगे, आप अपनी उन बड़ी बातों का इनकार करेंगे, जब आप खाकसार हो जाएंगे, जब आप अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे तो खुदावंद आपको भर देगा बरकतों से। वक्त है कि आप उसके पीछे चले। जो उसके पीछे चलते हैं उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती। वक्त कि आप भूल कर चले, छोड़ के ना चले। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ा हूँ, छोड़ के नहीं बढ़ा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस लूका 18 और उसकी 22 आयत के अंदर कितना अच्छा वाक्य। एक अमीर शख्स, बेवकूफ, नादान, मालाउन, जो खुदा की दौलत से अमीर नहीं होना चाहता, यीशु मसीह के पास आया, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु मसीह ने 22 आयत के अंदर, लूका 18 22 आयत के अंदर क्या कहा, जरा सुनिए जी। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच कर, अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को बांट दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा और आकर मेरे पीछे हो ले। दुनिया की चीजें बांट दे, दुनिया की चीजें बेच दे, सब कुछ बेच दे, सब कुछ बांट दे। वो जो तेरे दिल के खजाने हैं, क्योंकि तू दिल की सुनता है, तेरे अंदर एक कमी है, तू दिल की सुनता है। अपने अंदर से उस लालच को निकाल दे, उस बुराई को निकाल दे, उस गंदगी को निकाल दे और सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि जिंदगी की रोटी, अब्दी खजाना, जिंदगी का नूर यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि तू अपनी जिंदगी ले ले, अपनी नूर ले ले, अपनी खजाना जो कलाम है उसे ले ले और मेरे पीछे हो ले। आज दुनिया, जो लोग हैं खुदा के लोग, आज दुनिया की रौनक में है। कोई चाहता है मुझे इज्जत मिल जाए, कोई चाहता है मुझे दौलत मिल जाए, कोई चाहता है मुझे ये मिल जाए। खुदा कहता है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चल, तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हालेलुया।
पहले ढूंढो। खुदा का कलाम कहते हैं तुम पहले बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। सब चीजें जिनके पीछे आज आप भाग रहे हैं, आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आप शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, याद रखिए इनके पीछे मत भागिए, आप अपने यीशु मसीह के पीछे भागिए तो ये सब चीजें आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब आप यीशु मसीह के पीछे भागेंगे तो ये सब चीजें आपके पीछे भागेंगी। दौलत आपके पीछे होगी, शोहरत आपके पीछे होगी, हशमत आपके पीछे होगी, इज्जत आपके पीछे होगी। और जब आप इन चीजों के पीछे भागेंगे तो याद रखिए आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप जिंदा कलाम के पीछे दौड़ेंगे सब कुछ भूल के तो ये सब चीजें आपको इनाम में मिलेंगी। हालेलुया। लेकिन बशर्ते आप अपनी खुदी का इनकार करके अपने जिंदा खुदा के ताबे हो जाए, अपनी सलीब उठाए जो आज इंसान उठाना नहीं चाहता, गम नहीं देखना चाहता, परेशानी नहीं देखना चाहता, मुसीबत नहीं देखना चाहता, लेकिन आज गम है, फिक्र है, तो खुदा कहता है अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल, मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया, मैं तुझे बहाल करूंगा। आज इंसान क्या करता है? आज इंसान अपने दिल के मुताबिक चलता है कि नहीं चलता? जो दिल करता है उसी के मुताबिक, जो दिल सोचता है उसी के मुताबिक। जैसे अभी मैं दिल बन जाती हूँ और ये बेटी सबरी मेरा वजूद बन जाता है। बेटे जरा आप इधर आए, हालेलुया, मेरे पीछे आ जाए। ये समझ लीजिए मेरा वजूद है, ये मेरा वजूद है और मैं अपने वजूद का क्या हूँ? दिल हूँ। और दिल, हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, हम अपने दिल के मुताबिक चलते हैं। जिधर हमें दिल लेकर जाता है हमारा वजूद उसी तरफ, जिधर हमारा दिल लेके जाता है हमारा वजूद भी उसी तरफ जाता है। हालेलुया। उसी तरफ हम अपने दिल का पीछा करते हैं, हम अपने दिल की सुनते हैं, हम अपने दिल के मुताबिक चलते हैं। जो हमारे दिल ने कह दिया हम उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है। जो हमारे दिल के ख्यालात ने कह दिया हम वैसा ही करना शुरू हो जाता है। हम खुदा के कलाम के पीछे नहीं बल्कि अपने दिल के इरादों के पीछे चलते हैं। हालेलुया। वो क्या दे सकता है हमें? दिल तो हिलाबाज है, ला इलाज है, वो हमें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आज हमें अपने दिल की नहीं बल्कि अपने खुदा के पीछे चलना है। उसने कहा मेरे पीछे हो ले, मत्ती से कहा मेरे पीछे हो ले, पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, इस अमीर दौलतमंद से कहा मेरे पीछे हो ले। आज आप यीशु मसीह आपसे भी कहता है कि मेरे पीछे चले। हालेलुया। जिंदगी पाना चाहता है, सुकून पाना चाहता है, रहाई पाना चाहता है, हर तरह के जादू टूने के असरात से बचना चाहता है, तो आज सब कुछ अपने अंदर से निकाल, बेच दे वो बुराइयां, वो गंदे बुरे ख्यालात, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो गुस्से, वो लालच। खुदा कहता है निकाल अपने दिल से और मेरे पीछे चल तो तू जिंदगी पाएगा। हालेलुया। याद रखिए, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी हर बीमारी का इलाज डॉक्टर कर देता है, आपको हर तरह की बीमारी डॉक्टर दे देता है, दवाई दे देता है, आपकी हर तरह की बीमारी का वो इलाज करता है। कभी आज तक आपकी फिक्रों की भी दवाई दी है डॉक्टर? कौन सी ऐसी गोली है जिसे आप खाते हैं दोबारा फिक्र नहीं आती, जिसे आप खाते हैं फिर परेशानी नहीं आती? कोई ऐसी डॉक्टर गोली देता है? लेकिन एक खुदा यीशु मसीह है जो आपकी तमाम फिक्रों का इलाज कर सकता है। हालेलुया। आपकी तमाम फिक्रों का इलाज कर सकता है और वो खुदा यीशु मसीह है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है, उसके पास आए
तो वो हर बीमारी का इलाज करेगा। ज़हनी बीमारी है, लालच की बीमारी है, गुनाह की बीमारी है, ज़िनाकारी की बीमारी है, तो हर बीमारी का इलाज है यीशु मसीह के पास। लेकिन आज कोई फैसला मत करे, आज सिर्फ यीशु की आवाज सुने। कलाम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 59 आयत से हम देखेंगे कि इसके अंदर खुदा क्या फरमाता है। सुनिए, ये आपके यहोवा ने कहा, वो कहते तू मेरे पीछे चल, क्योंकि वो कहता है राह और जिंदगी मैं है। हालेलुया। राह और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। वो कहता है मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं राह और जिंदगी हूं। जी, इसमें क्या लिखा है बेटा, जरा पढ़ के सुनाइए। फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। जी, उसने कहा ऐ खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने फिर उस दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा ऐ खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर क्या करूं? अपने बाप को दफन। पहले क्या करूं? अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने कहा तो मेरे पीछे चल। उसने कहा मुझे इजाजत दे ताकि मैं अपने मेरे बाप को दफन कराऊं। तो यीशु मसीह ने आगे से क्या जवाब दिया, सुनिए। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तू क्या कर? जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जो आज लड़ते हैं उनको लड़ने दीजिए, जो गलत काम करते हैं उनको करने दीजिए। अगर वो आपकी नहीं सुनते उनको वहीं पर लगा रहने दीजिए। लेकिन खुदा कहता है कि तू क्या कर? तू मेरी बादशाही की खबर फैला और मेरे पीछे चल। हालेलुया। आगे क्या खुदा कहता है? एक और ने भी कहा ऐ खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा। ऐ खुदावन, मैं तेरे पीछे जरूर चलूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो आज कहते हैं हाँ मैं भी बपतिस्मा लूंगा, एक वक्त है, अभी वक्त नहीं है, मैं भी बड़े बड़े काम करूंगा, मैं भी इबादत करूंगा, मैं भी खुदा के घर में खिदमत करूंगी, मैं भी खुदा के घर में खिदमत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसा ही ये शख्स है जो आज खुदा से कह रहा है कि मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। जी, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। कि मैं पहले अपने घर के लोगों से मिला। हालेलुया। मैं अपने लोगों से मिलाऊं, मैं अपने लोगों से बात कराऊं। मुझे इजाजत दे कि तेरा काम करने से पहले मैं अपना काम करूं। लेकिन खुदा का कलाम ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलो और अपनी खुदी का इनकार करो और सबसे अव्वल दर्जा अपने खुदा को दो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर शख्स कोई अपने बाप को अव्वल दर्जा दे रहा है, कोई अपने घर की बीवी को अव्वल दर्जा दे रहा है, कोई अपने बच्चों को अव्वल दर्जा दे रहा है। मैं अपने बच्चों को मिलाऊं, मैं अपनी बीवी को मिलाऊं, फिर तेरे साथ चलूंगा, फिर तेरे साथ तेरे पीछे आऊंगा। लेकिन यीशु ने गुस्से में आकर एक बात कही, सुनिए जरा गौर फरमाइए। जी, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। अगर आप आज यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय लोगों के पीछे चल रहे हैं, अपने घर बार की चीजों को देख रहे हैं, आप खुदा को छोड़कर अपने बच्चों और अपने शोहर की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, अपने घर की फिक्र कर रहे हैं, तो फिर आप खुदा के लायक नहीं। हल पर हाथ रखकर जो पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं। लेकिन जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चलता है वही मेरी बादशाही का वारिस बनेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज
हल जो है जब ये पथरीली जमीन पर जोया जाता है तो ये पथरीली जमीन को ढाकर, उसके ढेले ढाकर उसे नरम कर देता है और उसकी ऐसी नरमियत कर देता है कि वो मिट्टी फल देना शुरू हो जाती है। हालेलुया। ये कलाम है और खुदा कहता है जो कलाम पर हाथ रख पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं, लेकिन जो कलाम के मुताबिक चलता है वो आगे बढ़ता है, वो भूल जाता है सारे जुल्म सितम, वो अपने आप को खुदा के ताबे कर देता है, अपनी खुदी का इनकार कर देता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपनी सलीब उठाएं, अपनी खुदी का इनकार करें और पूरे तरीके से ये ना कहें अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं। खुदा कहता है तू मेरे ही घर में आकर मेरे ही साथ चलकर पीछे मुड़ नहीं सकता। एक ही दिल के अंदर हम खुदा के ख्यालात और इंसान के ख्यालात नहीं रख सकते। दुनिया की फिक्रों को हम अपने दिलों में नहीं रख सकते। अगर खुदा हमारी जिंदगी में आ गया है तो फिर फिक्रों में कोई गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। उन्हें निकाल दीजिए और अपनी सलीब उठाइए और खुदा के पीछे चलिए, खुदा के पीछे चलिए, खुदा के पीछे चलिए, क्योंकि खुदा नजात है, खुदा बहाली है, खुदा जिंदगी है। और जब आप खुदा के पीछे चलेंगे तो वो कभी भी आपको तन्हा और रुसवा नहीं छोड़ेगा। आप उसके पीछे चलिए। अगर कोई चीज आपको तंग कर रही है, कोई दुनियावी बातें आपको तंग कर रही हैं, तो छोड़ दीजिए, उनमें से निकल आइए। जैसे इब्राहिम ने क्या किया? क्या मैंने सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? अपने रिश्तेदारों के बीच में से निकल, उस बदी में से निकल जो तुझे खुदा से दूर करती है, उस जिनाकारी से निकल जा जिसे खुदा से तुझे दूर करती है, उस वो हर बात से निकल आ जो तुझे खुदा से दूर करती है और खुदा के पीछे चल, अपनी सलीब उठा। तो मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। लोग तुझे मुबारक कहेंगे, तेरे घर के लोग तुझे मुबारक कहेंगे, तेरे बाहर के लोग तुझे मुबारक कहेंगे, तेरा शहर, तेरा मुल्क तुझे मुबारक कहेंगे जब तुम मेरे पीछे चलेगा। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें क्या करना है? आज हमें क्या करना है? इसके मुताबिक, इस आयत के मुताबिक अपनी सलीब उठा, अपनी सलीब उठा, मेरे पीछे चल। तो देखिए जो आप अपने पीछे बुला रहा है उसके पास दुनिया की हर खुशी है, हर दौलत है, हर तरह की बरकत है जो अभी आपने इस दुनिया में देखी भी नहीं होगी। ऐसी ऐसी बरकतें आपके खुदा के पास है। हालेलुया। सो खुदा आपको बरकत दे। आए अपने स्वर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और इसी दौरान हम शिफा या इबादत करें।